अल्लामा इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। ये अल्लामा इकबाल का जो शेर है ना, बड़ा ही मानवियत इसके अंदर है, बड़ा ही माना खेज है। सहाबा इकराम को इज्जत मिली, सहाबा इकराम को बुलंदी मिली, सहाबा इकराम को सरबुलंदी मिली, सहाबा इकराम को इज्जत दी गई, सम्मान दिया गया, एहतराम उनको मिला। क्यों? इसलिए कि वो कुरान के मानने वाले थे, शरीयत के मानने वाले थे, कुरान के मुताबिक अपना जीवन आगे बढ़ाने वाले थे। आज हमें काटा जा रहा है, आज हमें मारा जा रहा है, आज हमें बेइज्जत किया जा रहा है, आज हमारी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, आज हमारी इस्मत को लूटा जा रहा है। इसके पीछे एक ही सबब है, एक ही कारण है, एक ही रीजन है। आज हमने कुरान मजीद को छोड़ दिया, कुरान मजीद के अहकाम को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की रक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी भी खत्म हो गई, वो अल्लाह तबारक व तआला की ड्यूटी भी खत्म हो गई। आज अब हमें मारा जाए, काटा जाए, अब हमारे साथ कुछ भी किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी नहीं रहती। जब हम अल्लाह के काम करने वाले नहीं रहेंगे, जब हम अल्लाह को पुकारने वाले नहीं बनेंगे, जब हम अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं बनेंगे, जब हम अल्लाह को याद करने वाले नहीं बनेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें कैसे याद करेगा? अल्लाह तबारक व तआला हमारी रक्षा, हमारी हिफाजत और हमारी रखवाली कैसे कर सकता है? देखिए, कुरान मजीद का मुताला निहायत ज़रूरी है अगर हम अपने हालात को बदलना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि मैंने कहा कि ये कुरान मजीद तमाम के तमाम समस्याओं का समाधान इस कुरान मजीद के अंदर है। तमाम के तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम पाना चाहते हैं तो कुरान मजीद के अंदर है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि कुरान मजीद के कई एक हुकूक हैं, कुरान मजीद के कई एक हुकूक हैं। बहुत सारे लोग ये गलत सोचते हैं या गलत कॉन्सेप्ट रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे कुरान मजीद को देख देख करके तिलावत करने से क्या फायदा? कुरान मजीद का माना मतलब हमें समझना चाहिए, मतलब तिलावत को वो छोड़ देते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे माना मतलब से क्या फायदा, पहले तिलावत वगैरह तो सीखा जाए, तिलावत करने के लिए कुरान मजीद आई है। दोनों ही शख्स और दोनों ही फर्द क्या है, गलती पर हैं। कुरान मजीद के कई एक हुकूक हैं। कुरान मजीद का एक हक ये है कि कुरान मजीद को देख देख करके पढ़ा जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए। इसलिए कि आप किसी भी जुबान में कुरान मजीद का माना और मतलब पढ़ें, या किसी भी जुबान में आप कुरान मजीद को लाएं। आप बांग्ला जुबान जानते हैं, आपने ऐसा कुरान लाया जिसमें बांग्ला जुबान में उसका उच्चारण लिखा हुआ है, तलफ्फुज लिखा हुआ है। आप पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं तो कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ, तिलावत कर रहा हूँ। नहीं, आप बांग्ला जुबान में जितनी भी कोशिश कर लें, कुरान मजीद का जो सही उच्चारण है, सटीक उच्चारण है, वो उच्चारण आप नहीं कर सकते जब तक आप अरबी से कुरान मजीद को पढ़ना ना सीखें। आप अंग्रेजी में कुरान मजीद को उच्चारण करके पढ़ रहे हैं, किसी किताब में लिखा हुआ है, किसी कुरान में लिखा हुआ है अंग्रेजी में, आप उसको सही तरीके से उच्चारण नहीं कर सकते। आपका तलफ्फुज, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो सकता जब तक कि आप कुरान मजीद को अरबी जुबान से ना सीखें। मेरा कहने का मतलब यह है, कुरान मजीद के बहुत सारे हुकूक हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। उसमें से पहला हक, पहला अधिकार यह है कि कुरान मजीद को हम देख देख करके तिलावत करना सीखें, वो भी अरबी मीडियम से। अरबी मीडियम से, अरबी से हम सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। क्यों? दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसी पुस्तक नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं जिस किताब को आप बगैर माना मतलब समझे पढ़ें और आपको कोई नेकी मिले,
कोई फायदा मिले, कोई सवाब मिले। इतिहास आप पढ़ते हैं, अगर माना नहीं समझते हैं कोई फायदा नहीं होगा। जियोग्राफी आप पढ़ते हैं, चाहे आप बांग्ला जुबान में पढ़ें, अंग्रेजी जुबान में पढ़ें, चाहे किसी और जुबान में पढ़ें, अगर उसका माना नहीं समझते हैं कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बगैर माना मतलब समझे पढ़े कोई फायदा मिलने वाला नहीं। दुनिया के अंदर अगर कोई ऐसी किताब है जिस किताब का माना मतलब ना समझते हुए भी हम पढ़ें फिर भी हमें नेकी मिलती है, फिर भी हमें सवाब मिलता है, फिर भी हमें अज्र से नवाजा जाता है, वो एक ही किताब है, वो एक ही पुस्तक है, वो कुरान मजीद है, अल्लाह ताला का कलाम है। तिरमिजी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी है, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिसने कुरान मजीद का एक लफ्ज भी उच्चारण किया, जिसने कुरान मजीद का एक लेटर उच्चारण किया, जिसने कुरान मजीद का एक अक्षर पढ़ा, फलहू बिही हसना, एक लेटर पढ़ने की वजह से उस इंसान को नेकी मिलती है, सवाब मिलता है। कितनी नेकी मिलती है? आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, एक लफ्ज एक लेटर का अगर कोई उच्चारण करता है उसे 10 नेकी मिलती है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेनेशन करते हुए बयान करते हैं, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, ऐ लोगो ऐ साहबा इकराम, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, नहीं नहीं, बल अलिफुन व हर्फ, बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, बल्कि साहबा इकराम सुनो, अलिफ लाम मीम, अलिफ एक ऐसा एक लेटर है, लाम दूसरा लेटर है, मीम तीसरा लेटर है। यानी अगर किसी आदमी ने अलीफ लाम मीम पढ़ा तो अलीफ लाम मीम पढ़ने की वजह से 1 2 3 3 अक्षर का उच्चारण किया, 3 लेटर का उच्चारण किया और एक लेटर की वजह से 10 नेकी मिलती है। तो अलीफ लाम मीम पढ़ने की वजह से 10 10 करके 30 नेकी मिल जाती है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा पुस्तक नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसी नहीं है जिस किताब को आप पढ़े, माना भी ना समझे, मतलब भी ना समझे, फिर भी आपको नेकी मिलती जाए, फिर भी आपको सवाब मिलता जाए, फिर भी आपको अज्र मिलता जाए, फिर भी आपके दर्जात को बुलंद करता जाए। वो एक ही किताब है, वो कुरान मजीद है। और जो कुरान मजीद हमें दिया गया है, जो कुरान मजीद हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया गया है, हमें सीधा रास्ता दिखलाने के लिए उसी कुरान मजीद को नाजिल किया गया है, जिस कुरान मजीद के एक लेटर के बदले 10 नेकी मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेनेशन करते हुए भी बयान कर दिया, अगर हम इस कुरान मजीद को पढ़ने वाले ना बने, इस कुरान मजीद के अंदर अगर गौर करने वाले ना बने, इस कुरान मजीद को अगर हम अपने जीवन के साथ ना लगाए, इस कुरान मजीद के अंदर क्या है, किन चीजों का बयान किया गया है, कौन से अहकाम है, कौन से फरामीन है, क्यों नाजिल किया गया, हमें कौन सा रास्ता दिखला सकता है, उस कुरान मजीद का अगर हम मुताला ना करें फिर हमें मारा ही जाएगा, फिर हमें काटा ही जाएगा, फिर हमें लहू लहानी किया जाएगा, फिर हमारी इज्जत को तार तार किया जाएगा, हमारी इस्मत को लूटा जाएगा, हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला का काम, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम जो कुरान मजीद है, इस कुरान मजीद को अगर हम पढ़ने वाले ना बने, कुरान मजीद को अगर हम तिलावत करने वाले ना बने, कुरान मजीद के अंदर अगर हम गौर फिक्र करने वाले ना बने, तो फिर यही हालात बने रहेंगे। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल किया जाता है
एक प्रश्न किया जाता है जो सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के लिए होगी, सम्मान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन को मिलेगा। सरबुलंदी अगर मिलेगी, सबसे ऊंचा अल्लाह ताला है, उससे ऊंचा और उससे ऊपर कोई नहीं है। उसके बाद वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही, उसके बाद अगर किसी को बुलंदी मिलेगी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगी। वलिलमुमिनीन, और उसके बाद अगर किसी को बुलंदी मिलेगी, रसूल के बाद सहाबा इकराम के साथ शामिल कर लीजिए, तमाम के तमाम मोमिनीन को बुलंदी मिलेगी, तमाम के तमाम मोमिनीन को सम्मान मिलेगा। जब अल्लाह ताला ने ये वादा किया है, कुरान मजीद के जरिए से वादा किया, कुरान मजीद के जरिए से ये हमसे प्रॉमिस किया गया कि इज्जत अगर है अल्लाह के लिए, रसूल के लिए है, तमाम के तमाम मोमिनीन के लिए है। फिर हम में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, जब अल्लाह ताला ने वादा किया इज्जत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन को मिलेगी, तो वो इज्जत कहाँ गई, वो सरबुलंदी कहाँ गई, वो सम्मान कहाँ गया, वो एहतराम कहाँ गया? आज क्यों मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है, मुसलमानों की इस्मत को लूटी जा रही है? क्या वजह है, क्या कारण है, क्या सबब है, रीजन क्या है? जब अल्लाह ने वादा कर दिया इज्जत सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए होगी, फिर वो इज्जत क्यों नहीं मिल रही है, वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है, वो एहतराम क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे भाई और दोस्तों, माओ बहनों, मैं भी आप तमाम लोगों से एक ही सवाल करना चाहता हूं। मेरा भी आप तमाम लोगों से एक ही प्रश्न है, एक ही क्वेश्चन है। मैं भी एक सवाल करना चाहता हूं, क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा था, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के जरिए से हमसे ये प्रॉमिस किया था कि सिर्फ नाम के मुसलमान खानदान की हद तक रह जाने वाले मुसलमानों को मैं इज्जत अता करूंगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया था कि सिर्फ गाय का गोश्त खाने वाला नाम का मुसलमान, अब्दुल्ला नाम रखने वाला, अब्दुर्रहमान नाम रखने वाला, खालिद और बकर नाम रखने वाला, ये नाम के जो मुसलमान है, खानदान की हद तक रह जाने वाले ये मुसलमान है, जो अपने आप को मुसलमान इसलिए कहते हैं कि इनका जन्म, इनकी पैदाइश मुस्लिम घराने में हुआ, इनकी पैदाइश मुसलमान घराने में हुई, ये इसलिए अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि इनका नाम अब्दुल्ला रखा गया है, ये इसलिए अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि इनका नाम फातिमा रखा गया है, इनका नाम खालिद रखा गया है, इनका नाम जैनब रखा गया है। क्या अल्लाह ताला ने ये तमाम के तमाम मुसलमानों को इज्जत देने के लिए क्या अल्लाह ताला ने ये वादा किया, क्या अल्लाह ताला ने ये प्रॉमिस किया? नहीं नहीं, ना अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा किया, ना कुरान ने ये प्रॉमिस किया, ना अल्लाह का हुक्म बदला, ना कुरान के अहकाम बदले, ना कुरान के फरमान बदले, बल्कि आज हम खुद बदल गए, इसलिए आज हमारी ये हालत है। आज हम खुद बदल गए हैं। आज हमने कुरान मजीद को ताकों पर उठा करके रख दिया, आज हमने कुरान मजीद को गिलाफ में बांध करके उठा करके रख दिया। कुरान मजीद से हमारी इतनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अगर मिसाल दूं तो समझ पाएंगे। मैं आसान आम मिसाल में पेश कर रहा हूं आप लोगों के सामने। कुरान मजीद के साथ हम लोग की मोहब्बत इतनी है कि अगर मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे अम्मी का इंतकाल हो गया, तो मौलवी साहब एक बड़ी चीज मस्जिद में देना चाहता हूं। हम लोग के वहां कहते हैं ना बड़ो जिनिस, बड़ी चीज एक देना चाहता हूं मस्जिद में, यानी कुरान मजीद। किसी का इंतकाल हो गया, उसके नाम पर एक कुरान को खरीद करके लाया और ला करके मस्जिद में दान कर दिया, मदरसा में दान कर दिया। हमारी कुरान मजीद से इतनी मोहब्बत है कि अगर नया घर हो गया, मौलवी साहब को बुला करके कुरान मजीद पढ़वा दिया, बस काम खलास। नई दुकान का उद्घाटन करना है, चंद मौलवी साहब को बुला करके कुरान मजीद पढ़ा करके दुआ कर दिए, बस काम तमाम।
हम खुद नहीं पढ़ेंगे, हम खुद तिलावत नहीं करेंगे, हम खुद मुताला नहीं करेंगे। मैं एक मिसाल बहुत सारी जगह देता हूं, आजकल नौजवान लोग ज्यादा समझ पाएंगे। आजकल 6 पैक का जमाना चल रहा है ना, 6 पैक, बॉडी बिल्डर सब बनाने में सब मस्तो मगन है। आप चाहते हैं कि मैं अपना 6 पैक बनाऊं और आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि तुम जाओ जिम और जाकर के एक्सरसाइज करो। वो जिम जाएगा तो आपका 6 पैक बनेगा? ये क्या कोई ब्लूटूथ सिस्टम है कि वो जिम जाएगा एक्सरसाइज करेगा आपका 6 पैक बन जाएगा, आपकी बॉडी बन जाएगी? नहीं। आपको अगर 6 पैक बनाना हो, आपको अगर अपनी सेहत अच्छी रखना है, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको वर्जिश करनी पड़ेगी, आपको जिम का रुख करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? खुद कुरान मजीद नहीं पढ़ेंगे, दूसरों से पढ़वाएंगे। खुद कुरान मजीद नहीं पढ़ेंगे, घर पर दुकान पर कुरान मजीद की आयतों को लिख करके रखेंगे सिर्फ बरकत के हुसूल के लिए, लेकिन खुद अमल नहीं करेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे। हालांकि देखिए कुरान मजीद के कितने फवाइद हैं। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबी। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 804। गालिबन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इक़राउल कुरान, ऐ लोगों कुरान को पढ़ते जाओ, कुरान की तिलावत करो। फ़इन्नहु यातिल यौमल क़ियामती, इसलिए कि कुरान मजीद क़यामत के दिन आएगा। कुरान मजीद ये अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा होगा, अल्लाह तबारक व तआला का करम होगा। कुरान मजीद कोई इंसान नहीं है, कुरान मजीद मखलूक भी नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, अल्लाह की जुबान से निकले हुए ये कलाम है। ये कुरान मजीद को अल्लाह तबारक व तआला इंसान की तरह मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए, ये कुरान मजीद क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आकर के हाजिर होगा और अल्लाह के दरबार में आकर के कुरान मजीद कहेगा, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबी। जो भी इस दुनिया के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करता था, जो भी इस दुनिया के अंदर कुरान मजीद को पढ़ता था, जो भी इस दुनिया के अंदर कुरान मजीद के साथ लगाव लगाए रखता था, ऐसे तमाम के तमाम लोगों के लिए, तमाम के तमाम तिलावत करने वालों के लिए, तमाम के तमाम पाठकों के लिए यह कुरान मजीद मैदानी महशर में अल्लाह के दरबार में आएगा और आकर के कहेगा, ऐ अल्लाह, ये फला बंदा है जो मुझे तिलावत किया करता था, ये फला आदमी है जो तेरी रजा की खातिर, तुझे राजी करने के खातिर, तुझे आनंदित करने के खातिर मेरी तिलावत किया करता था, मेरी किरात किया करता था, मुझे पढ़ा करता था। ऐ अल्लाह, इस बंदे के हक में मेरी सिफारिश को तू कबूल कर ले, इस बंदे को नजात दे दे, इस बंदे को मुक्ति दे दे, इस बंदे को परित्राण दे दे। मेरे भाइयों दोस्तों, हम बार बार ये सुनते आ रहे हैं, वो मैदान का महशर, वो क़यामत की हौलनाकियां, जहां हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। हर कोई ये चाहेगा मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे परित्राण मिल जाए, मुझे नजात मिल जाए, कोई एक फैसला हो जाए, जन्नत का फैसला हो जाए या जहन्नम का फैसला हो जाए। इंसान इतना परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा, वो दिन ही इतना खतरनाक होगा कि इंसान इतना परेशान हो जाएगा कि हर कोई चाहेगा, हर कोई इस आस को लगाए रखेगा कि कोई एक फैसला हो जाए। इस आस में तमाम के तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाकर के कहेंगे, आए आदम, मेरे लिए अल्लाह के दरबार में सिफारिश कर दीजिए, अल्लाह के दरबार में दुआ कर दीजिए, कोई एक फैसला हो जाए। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बेबसी का इजहार कर देगा, आदम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम कहेंगे, ऐ लोगो तुम लोग मेरे पास आए हो अल्लाह के सामने मैं ताकि तुम्हारे लिए सिफारिश कर दो। पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में रखा और जन्नत में रखने के बाद अल्लाह ताला ने हमसे कहा, वैद कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो, व कुला मिनहा रगदन हैथु शितुमा, और जन्नत में से जहां से जितनी मिकदार में चाहो, जितनी मिकदार में चाहो, जो भी चाहो, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारी इच्छा हो खाओ पियो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वला तकरबा हादी शजरा, इस दरख्त के करीब भी ना जाना। अगर इस दरख्त के करीब चले गए जालिमों में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे, अन्याय और अत्याचार करने वालों में से हो जाओगे। ऐ लोगों तुम तमाम के तमाम लोग मेरे पास आए हो अल्लाह के दरबार में मैं सिफारिश करूं इसलिए, लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे मना किया था। मैं शैतान के चंगुल में आकर के, शैतान के वसवसे में आकर के मैं और अपनी बीबी हव्वा दोनों उस दरख्त के करीब चले गए, फल को भी खा लिया। अल्लाह ताला नाराज हो गए, अल्लाह ताला गुस्सा हो गए, हमें इस गलती की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया। पता नहीं ऐ लोगों आज मेरे साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, क्या सलूक किया जाएगा। मैं अपनी बेबसी का इज़हार कर रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरा साहस नहीं हो रहा है, मेरी ये हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं अल्लाह के दरबार में जाकर के तुम्हारे लिए सिफारिश करूं। आदम अलैहिस्सलाम अपनी बेबसी का इजहार कर देंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ऐ इब्राहिम आप हमारे लिए अल्लाह के दरबार में जाकर के सिफारिश कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहेंगे, ऐ लोगों सुनो, मैंने 3 जगह झूठ का सहारा लिया था, अगरचे वो झूठ मैं असल में हकीकत में वो झूठ नहीं था, लेकिन सामिईन के हिसाब से जिन लोगों के सामने मैंने वो बात पेश की थी, वो बात बयान किया था, वो झूठ ही था सामिईन के हिसाब से। एक झूठ क्या था कि मैंने उन तमाम लोगों से कहा था, जब वो तमाम के तमाम लोग मेले में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, मुझे भी बुला रहे थे, मैंने कहा था इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ। हालांकि मेरे अंदर ये बीमारी हो सकती है कि मेरे अंदर मेंटल बीमारी हो, मुझे ये शिर्क की ये आमीजिश पसंद नहीं थी, शिर्क के आलाइश पसंद नहीं थी, ये शिर्क की गंदगी पसंद नहीं थी। ये असल में झूठ नहीं था, लेकिन सुनने वालों के लिए झूठ पर मबनी था। मुझे डर लग रहा है, मालूम नहीं अल्लाह ताला मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा। दूसरा झूठ मैंने अपनी बीबी सारा को बहन कह करके मुखातब किया था, वो भी झूठ नहीं था, इसलिए कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं तमाम के तमाम लोग भाई भाई हैं, तो तमाम के तमाम लोग जब भाई भाई हैं तो सब के सब एक दूसरे के भाई बहन भी हैं, इसलिए कि हमारा आदि पिता आदम अलैहिस्सलाम है, हमारी माता हव्वा अलैहिस्सलाम है। इस हिसाब से अगर देखा जाए हम सब के सब भाई हैं, हम सब के सब बहन और भाई हैं, इसलिए ये झूठ नहीं था, लेकिन सुनने वालों के लिए झूठ था। तीसरा झूठ मैंने ये कहा था, बल फालहु कबीरुहुम हाजा, जब वो मेले से वापस आए और मेले में वो जब गए थे, इस वक्त को मैं गनीमत समझते हुए तमाम के तमाम बुतों को तोड़ दिया था। तोड़ ताड़ करके तितर बितर होकर के तमाम के तमाम बुत इधर उधर गिरे हुए थे। जब तमाम के तमाम लोग मेले से वापस आते हैं, जब ये हालात देखते हैं, जब ये अंजाम देखा जाता है, वो तमाम के तमाम लोग आपस में बात करते हैं, इस काम को किसने अंजाम दिया है। कालू समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 60। तमाम के तमाम लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को इन तमाम बुतों के खिलाफ बात करते हुए सुनाए, बात करते हुए सुनाए, हो ना हो ये उसी का काम हो और उसे इब्राहिम कहा जाता है।
1 2 3 इस तरह से मैंने सामेईन के हिसाब से 3 झूठ का सहारा लिया था। हालांकि वो झूठ नहीं था, लेकिन फिर भी अंबिया कराम के ये हालात होते हैं, वो छोटी सी गलती की वजह से भी वो घबरा जाते हैं, छोटा सा गुनाह करने के बाद भी वो घबरा जाते हैं, छोटा सा अगर कोई मिस्टेक होता है फिर भी वो घबरा जाते हैं। हम ऐसे होते हैं, कदम कदम पर गुनाह भी करते हैं, कदम कदम पर अपराध भी करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो अपनी बेबसी का इजहार कर देंगे। अरे लोगों, तुम आए हो अल्लाह के दरबार में मैं जा करके सिफारिश करूं इसलिए, लेकिन मैं अपनी बेबसी का इजहार कर रहा हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बेबसी का इजहार कर देंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी बेबसी का इजहार कर देंगे। वो कहेंगे मैंने एक किब्ती को एक मुक्का मार दिया था, इस मुक्का मारने की वजह से उस किब्ती का इंतकाल हो गया था, फौरन डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था, मेरा इरादा उसे जान से खत्म करने का नहीं था, लेकिन मैंने ही मुक्का मारा था और इस मुक्के की वजह से उसकी मौत हो गई है। पता नहीं अल्लाह ताला आज मेरे साथ क्या बर्ताव करेगा, आज मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा, मुझे पता नहीं। वो भी अपनी बेबसी का इजहार कर देंगे। बोलने का मकसद और बयान करने का मकसद ये, तमाम के तमाम अंबिया वो मैदान का मैशर कयामत की हौलनाकी इतनी होगी कि तमाम के तमाम अंबिया जो सबसे ऊंचे मकाम पर फाइज हैं, ये तमाम के तमाम अंबिया अपनी बेबसी का इजहार कर देंगे। अपनी बेबसी का इजहार करके वो सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। ऐसे हालात में तमाम के तमाम लोग आखिर में हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, आकर के कहेंगे या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप अल्लाह के दरबार में जाकर के हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इल्तिजा सुनने के बाद अल्लाह के दरबार में जाकर के गिर जाएंगे, गिरे पड़े रहेंगे, सजदे की हालत में रहेंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये जुमले नहीं कहेंगे, तब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर नहीं उठाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद सल्तुता इशफा तुशफ़ा, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ, अपने माथा को उठाओ, सल्तुता मांगो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना चाहते हो, क्या तुम्हें चाहिए, जो भी मांगना है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इशफा तुशफ़ा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से अपना सर और अपना माथा उठाएंगे और अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे। कहने का मकसद यह है कि वो मैदान का मैशर होगा, हौलना की होगी। ऐसी हालत में जब हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई चाहेगा मुझे परित्राण मिल जाए, हर कोई चाहेगा मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे नजात मिल जाए। ऐसी हालत में ये कुरान मजीद आएगा, जिस कुरान मजीद को जो इस दुनिया के अंदर पढ़ता होगा, तिलावत करता होगा, ऐसे तमाम के तमाम लोगों के लिए एक कुरान मजीद आएगा और आकर के कहेगा ऐ अल्लाह, ये फला बंदा है, ये फला बंदी है, ये अब्दुल रहमान है, ये फातिमा है, ये ज़ैनब है, जो मेरी तिलावत किया करते थे, इसलिए इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल कर लें। ये हौलनाकी की हालत में, खतरनाक दिन जब हर कोई चाहेगा कि मुझे मुक्ति मिल जाए, परित्राण मिल जाए, नजात मिल जाए, ऐसी हालत में हमारे लिए सिफारिश करने वाला कौन बनेगा? कुरान मजीद। लेकिन किसके लिए कुरान मजीद सिफारिश करेगा? जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, कुरान मजीद की किरात करता है, कुरान मजीद को पढ़ता है। ये नहीं कि मुसलमान है, कुरान मजीद को सिर्फ हम अपनी किताब समझते हैं, पढ़ना अभी तक नहीं आया, कब्र तक पहुंच गए लेकिन कुरान मजीद की तिलावत नहीं करना आया। ऐसे लोगों के लिए नहीं, जो कुरान मजीद की तिलावत करता रहेगा, कुरान मजीद को पढ़ता रहेगा। तो बयान करने का मकसद है, मैं जो बयान कर रहा था,
अगर हम अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान मजीद को पढ़ें। और कुरान मजीद के बहुत सारे हुकूक हैं, उनमें से पहला हक यह है कि हम कुरान मजीद की तिलावत करना सीखें अरबी मीडियम से। दूसरी ज़ुबान से आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, सही तरीके से तलफ़ुज़ नहीं होगा, सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुरान मजीद का पहला हक यह है कि हम कुरान मजीद को तिलावत करना सीखें अरबी मीडियम से। अब सवाल पैदा होता है कि क्या कुरान मजीद की तिलावत करना ही काफ़ी है? कुरान मजीद को सिर्फ देख देख करके पढ़ना ही काफ़ी है? नहीं, कुरान मजीद का ये पहला हक है कि कुरान मजीद की तिलावत की जाए देख देख करके। और कुरान मजीद का एक दूसरा हक है कि कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा जाए, अनुवाद पढ़ा जाए। कुरान मजीद की तिलावत भी करनी जरूरी है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत करके क्या फायदा। वो इस नाहिया को, इस दिक को, इस जिहत को लोग छोड़ देते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत करके क्या फायदा। कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ना है, माना पढ़ना है, जरूर माना पढ़ना है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत का भी एक फायदा, कुरान मजीद की तिलावत की भी एक फजीलत और अहमियत है जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। 1 लेटर के बदले 10 नेकी। कोई ऐसी किताब है जिस किताब को आप पढ़े बगैर माना मतलब समझे और आपको फायदा मिले? वो एक कुरान मजीद है। एक और फायदा मैं बयान करता हूँ, कुरान मजीद की तिलावत करने का फायदा। ये माँ बहनों के लिए बिलखुसूस है, इसलिए कि माँ बहनों के अंदर आप देखेंगे अक्सर ये क्या करते हैं कि इन लोगों को ज्यादा शिकायत होती है कि जीन भूत ने पकड़ लिया। हाँ, इन लोगों को ज्यादा शिकायत होती है। इन लोगों की शिकायत होती है कि बच्चे को शैतान कचोका मार रहा है, शैतान परेशान कर रहा है, घर में शैतान का बसेरा हो गया है, शैतान परेशान कर रहा है। क्यों नहीं परेशान करेगा? आप जब अपने कमरा में, अपने रूम में, अपने घर में पूरा दिन और पूरी रात गाना बाजा, डीजे मीजे ये सब बजाते रहेंगे और गाना सुनते रहेंगे, नमाज का एहतमाम नहीं करेंगे, कुरान मजीद की तिलावत नहीं करेंगे, तो शैतान ही का तो बसेरा होगा, शैतान का ही तो अखाड़ा होगा। और मैं आपको एक मेडिसिन और एक दवा बता करके जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं हमेशा के लिए आपके घर से, आपके कमरा से शैतान एकदम भाग जाए, खात्मा हो जाए, शैतान एंट्री भी नहीं ले सकता आपके रूम में, आपके घर में, जानते हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है, सही मुस्लिम की रिवायत है। अलबैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान। ऐ लोगों सुनो, अलबैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा, वो घर या वो कमरा, वो रूम या वो घर जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती हो। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि सूरह बकरा कौन सी है, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, अक्सर लोग नहीं बता पाएंगे। सूरह बकरा फिर कौन सी सूरह है? बकरा का माना जानते हैं? बकरा का माना गाय। इसमें एक जोक्स के तौर पर एक बयान किया जाता है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए आया, वो फेरी वाला, मान लीजिए फेरी वाला है, साइकिल को बाहर रख करके नमाज पढ़ने आया और नमाज पढ़ने लगा। अब ये ईशा की पकड़ लीजिए नमाज थी, ये मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाने के लिए और थोड़ा सा आप लोगों के अंदर बेदारी लाने के लिए कि सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी इमाम साहब ने। और सूरह बकरा तो 2.5 पारा से ज्यादा है, 2 पारा से 2.5 पारा से ज्यादा है सूरह बकरा, इतनी लंबी सूरह है। अब ये सूरह बकरा तिलावत की है। अब ये तो फेरी वाला ये सोच रहा था कि जल्दी से नमाज पढ़कर मैं निकल जाऊं। अब ये पूरी सूरह इमाम साहब पढ़ते जा रहे, वो उकता गया, अब छोड़ करके भाग गया। उस दिन तो छोड़ करके भाग गया। अब दूसरे दिन फिर उसी मस्जिद में आया, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि नमाज का वक्त हो गया, फिर उसी मस्जिद में।
आकर के अब इमाम साहब से पूछ रहे हैं कि इमाम साहब कल आपने कौन सी सूरह पढ़ी थी? कहा कि सूरह बकरा। तो सूरह बकरा का माना क्या है? कि गाय। आज कौन सी सूरह पढ़ेंगे? कि सूरह फील। तो फील का माना क्या है? हाथी। तो सूरह बकरा, बकरा अगर इतनी बड़ी सूरह हो, गाय अगर, तो हाथी अगर, सूरह फील हाथी अगर पढ़े तो ये कितनी बड़ी सूरह होगी। तो आज हमारी ये हालत बनी हुई है। सूरह फील, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, छोटी सी सूरह है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? कुरान करीम से वाकिफियत नहीं है, कुरान करीम को पढ़ना नहीं जानते, कुरान करीम से वाकिफ नहीं है। कौन सी सूरह है, क्या है, कौन सी सूरह कितनी बड़ी है। अगर हम लोग पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, तब ना हमें पता चलेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तो ये सूरह बकरा में जो बयान कर रहा था कि अगर हम लोगों से, अक्सर लोगों से पूछा जाए कि सूरह बकरा कौन सी सूरह है, हम नहीं बता पाएंगे। बताइए कौन सी सूरह है? कुरान मजीद के सीरियल के हिसाब से सूरह बकरा कौन सी सूरह है? कई नंबर है? कोई बता पाएंगे मेरे भाइयों में से या बहनों में से, माओ में से? सूरह बकरा कुरान करीम के सीरियल में से कई नंबर पर आता है? पीछे से 2 नंबर। माशाअल्लाह, किसी एक ने जवाब दिया है। सबसे पहले सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बाद सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये दूसरी सूरह है। सूरह फातिहा पहली सूरह है, सूरह बकरा दूसरी सूरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? इस सूरह की फजीलत देखिए। अल बैतल्लज़ी तुक़रअ फी सूरतुल बकरा, वो घर जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती हो, ला यदखुलुहु शैतान, किसी शैतान का मजाल ही नहीं कि उस घर में शैतान दाखिला ले ले, एंट्री ले ले। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने घर से शैतान को भगाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं शैतान हमारे घर में आकर के बसेरा ना डाले, अगर हम ये चाहते हैं शैतान हमारे घर में आकर के मेरे बेटे को परेशान न करे, मेरी बेटी को परेशान न करे, मुझे कचौका ना लगाए, मुझे परेशान न करे, तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्खा हमें बताया, जो दवा हमें बताई, जो मेडिसिन हमें बताया, उस मेडिसिन पर अमल करना पड़ेगा। अल बैतल्लज़ी तुक़रअ फीह सूरतुल बकरा, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती हो, उस घर में ला यदखुलु शैतान, शैतान का दाखिला ही नहीं हो सकता, शैतान एंट्री ही नहीं ले सकता जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत हो। अगर विश्वास ना हो तो पढ़ के देखिए, अगर यकीन ना हो तो तिलावत करके देखे। तो कुरान मजीद की तिलावत का फायदा है ना, एक तो फायदा है कि 1 लेटर के बदले 10 नेकी, और एक फायदा क्या है कि कुरान मजीद जो तिलावत करेगा कयामत के दिन ये कुरान मजीद उसके लिए सिफारिश करेगा। और तीसरा फायदा क्या है कि कुरान मजीद अगर हम चाहते हैं अपने घर से शैतान को भगाना, एकदम शांति से अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि हम सूरह बकरा की तिलावत करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। एक फायदा है। इसलिए कुरान मजीद, ये गलत बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तिलावत करके क्या फायदा, वो समझते नहीं है, शरीयत से वाकिफ नहीं है। कुरान मजीद की तिलावत करने से भी बहुत सारे फवाइद हैं। कुरान मजीद की तिलावत से क्या क्या फायदा है जानते हैं? एक मशहूर और मारूफ वाक़िया है, सही बुखारी की हदीस नंबर 2276। सही बुखारी के अंदर एक लंबी हदीस आई है, कुरान मजीद की सूरतों की तिलावत करने का फ़ायदा क्या है। कुरान मजीद मेडिसिन भी है, ये मेडिसिन भी है कुरान मजीद की सूरतें। आप उठाइए सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 82। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला का बयान है, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ा, हमने एक ऐसा कुरान नाजिल किया है, हमने एक ऐसी किताब नाजिल की है, मा हुआ शिफा, जो शिफा देने वाली किताब है, जो रोग से मुक्ति देने वाली किताब है, जो बीमारी को सही करने वाली किताब है, शिफा देने वाली किताब है, वो रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए ये रहमत भी है। सवाल पैदा होता है, क्या कुरान मजीद कोई टैबलेट है,
क्या कुरान मजीद कोई मेडिसिन है? क्या कुरान मजीद कोई सिरप है? क्या हमें खांसी हुई, हमने सिरप लिया, खा लिया, खांसी का खात्मा हो गया? क्या कुरान मजीद कोई टैबलेट है? हमें बुखार हुआ, बदन के अंदर दर्द हुआ, हमने टैबलेट लिया, पैरासीटामोल लिया, दर्द का खात्मा हो गया, बुखार का खात्मा हो गया, एजिथ्रोल लिया हमने, बुखार का खात्मा हो गया। क्या ये कुरान मजीद कोई टैबलेट है? क्या ये कुरान मजीद कोई मेडिसिन है? या क्या ये कुरान मजीद कोई सिरप है? फिर क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान किया? हमने एक ऐसा कुरान नाजिल किया है, हमने एक ऐसी किताब नाजिल की है, मा हुआ शिफा, जो शिफा देने वाली किताब है, जो रोग से मुक्ति देने वाली किताब है, वह रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए जो किताब रहमत है। मेरे भाइयों दोस्तों, आइए मैं जरा आपको समझाता चलूं, मैं आपके सामने बयान करता चलूं ये क्यों अल्लाह ताला ने बयान किया कि कुरान मजीद रोग से मुक्ति देने वाली किताब है। क्यों अल्लाह ताला ने बयान किया कुरान मजीद परित्राण देने वाला, बीमारी से निजात देने वाला, बीमारी से मुक्ति देने वाला किताब है। क्यों बयान किया गया? आइए मैं आपको सही बुखारी की उस हदीस की तरफ ले चलता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 2276, मशहूर व मारूफ रिवायत है। कुछ सहाबा किराम सफर में निकलते हैं, कुछ सहाबा किराम सफर में निकलते हैं और निकलते हुए थोड़ी दूर आगे बढ़ करके, आगे जा करके एक कबीले के पास जा करके उतरते हैं, लेकिन वहां के लोग इन सहाबा किराम की इज्जत नहीं करते हैं, सहाबा किराम की मेहमान नवाजी नहीं करते हैं। ये आप याद रखिए कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के घर में, यहाँ तक कि अगर कोई काफिर भी किसी मुसलमान के घर में आए, मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है, मुसलमानों की ये ड्यूटी है कि अगर मेरे घर में कोई आए, आपके घर में कोई आए, तो आपको उसकी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। मेहमान नवाजी करने का मतलब ये नहीं है कि आप मुर्गा मुसल्लम तैयार करें। मेहमान नवाजी करने का मतलब ये नहीं है कि आप पुलाव और बिरयानी का इंतजाम करें। मेहमान नवाजी का मतलब ये है आपकी जो ताकत है, आपकी जो शक्ति है, आपकी अगर ताकत है एक गिलास पानी देने की, तो आप एक गिलास पानी दे करके मेहमान नवाजी करें। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। सही बुखारी की रिवायत है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़हु। जो शख्स अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान रखता हो, जिसका ये विश्वास हो कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन के ऊपर ईमान रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ऐसा हर कोई दावा करने वाला जो ये दावा करता हो कि अल्लाह के ऊपर मेरा विश्वास है, अल्लाह के ऊपर मेरा ईमान है, आखिरत के दिन के ऊपर मेरा ईमान है, ऐसे तमाम के तमाम लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो मेहमान की इज्जत करें, मेहमान नवाजी करें। अब ये सहाबा किराम वहां उतरते हैं, वहां के लोग सहाबा किराम की मेहमान नवाजी नहीं करते हैं, सहाबा किराम आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़ते हैं, इत्तेफाक ऐसा होता है कि उस कबीले के सरदार को एक सांप या बिच्छू डस लेता है। सांप और बिच्छू जब डस लेता है, अब ये तमाम के तमाम चिकित्सा कर लेते हैं, हर तरह का इलाज और हर तरह की ट्रीटमेंट कर लेता है, कोई फायदा नहीं होता है। कहने वाला कोई कहता है, अरे वो जो हमारे यहाँ से गुजरे हैं, एक जमात और एक दल, उनमें से कोई हो सकता है उनके पास कोई चिकित्सा हो, कोई इलाज हो, कोई ट्रीटमेंट हो, उनके पास जा करके देखो। अब दौड़ते हुए सहाबा किराम की जमात के पास एक आदमी आता है, आकर के कहने लगता है, ऐ लोगों, ऐ सहाबा किराम की जमात, आप लोगों में से क्या कोई ऐसा आदमी है, हमारे सरदार को सांप और बिच्छू ने डस लिया है, हमने हर तरह की चिकित्सा की, हर तरह की ट्रीटमेंट की, हर तरह का इलाज किया, कोई फायदा नहीं हुआ, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा इलाज है, कोई ऐसी चिकित्सा है जिससे उसे फायदा पहुंच जाए? तमाम के तमाम सहाबा किराम में से एक सहाबी उठ खड़े होते हैं, वो कहते हैं, हाँ मेरे पास है इलाज, मेरे पास वो चिकित्सा है,
मैं जानता हूं ट्रीटमेंट, लेकिन मेरी एक शर्त है, हम लोग तुम्हारे इस गांव से गुजरे हैं, तुम लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की, तुम लोगों ने हमारी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम लोगों के साथ हमारी एक शर्त है, हम चिकित्सा तो करके देंगे, हम इलाज तो करके देंगे, लेकिन एक शर्त है कि हमें कुछ बकरियां और हमें खस्सी देना पड़ेगा। आमश की रिवायत के अंदर आता है, एक आमश रावी है, उनकी रिवायत के अंदर आता है कि 30 से लेकर 40 बकरियों के दरमियान यानी उनके आपस में मामला तय हो जाता है। किसी रिवायत के अंदर 50 बकरियों का बयान है, किसी रिवायत के अंदर कुछ और ज्यादा है, तादाद के अंदर कुछ इख्तिलाफ है। कहने का मकसद यह है कि कुछ बकरियों के ऊपर मामला तय हो जाता है कि हम इलाज करके देंगे, हम चिकित्सा करके देंगे, लेकिन चंद बकरियां हमें देनी पड़ेगी। अब ये लोग ये मामला तय कर लेते हैं, वो सहाबी आते हैं, आकर के सूरा फातिहा को पढ़ने लगते हैं और अपने जुबान से लुआबे दुहन, अपनी जुबान से थूक को लेकर के जिस जगह सांप या बिच्छू ने डसा है उस जगह पर लगाते जाते हैं, सूरा फातिहा पढ़ करके फूंक मारते जाते हैं, झाड़ फूंक करते जाते हैं। इस तरह से करने के बाद वो सरदार एकदम सही हो जाता है। वो जो जहर उसके बदन के अंदर फैल गया था, जहर की वजह से जो तकलीफ का एहसास हो रहा था, उसका खात्मा हो जाता है। अब वादा के मुताबिक बकरियां दे दी जाती हैं, वो वादा के मुताबिक खस्सियां दे दी जाती है। अब तमाम के तमाम साहब इकराम कहते हैं चलो हम बकरियों को आपस में तकसीम कर लेते हैं, चलो हम आपस में बांट लेते हैं। लेकिन जिस सहाबी ने ये इलाज किया था उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ये बकरियां तकसीम नहीं करूंगा जब तक मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना जाऊं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतवा ना पूछ लूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जब तक इसके बारे में पूछ ना लूं। अब ये तमाम के तमाम साहब इकराम वापस आते हैं, उस वाकया के बाद वापस आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं अल्लाह के नबी, ये वाकया हमारे साथ हुआ, ये घटना हमारे साथ घटा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वाकया सुनने के बाद कहते हैं अरे तुम्हें कैसे पता चला, वमा युदरीका अन्नहा रुकिया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये सूरा फातिहा झाड़ फूंक की सूरा है, तुम्हें कैसे पता चला कि सूरा फातिहा ये रुकिया है, सूरा फातिहा के जरिए से शिफा मिल जाती है। कद असब तुमने सही किया है, तुमने जो इलाज किया है, तुमने जो चिकित्सा किया है, तुमने जो ट्रीटमेंट किया है वो 100% सही किया है। क्या करो, एक काम करो, इक्सिमु वज़रिबू ली माकुम, एक काम करो तुम इन बकरियों को आपस में तकसीम करो, लेकिन बकरियों को तकसीम करते हुए एक बात का ख्याल रखना, बकरियों में मेरा भी हिस्सा लगाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरा भी हिस्सा लगाना। फज़ाहिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर में ये जुमला है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग खुद ही मत ले लेना, मेरा भी हिस्सा लगाना, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। पता क्या चला इस हदीस से? ये लंबी हदीस है, मैं इसका तर्जुमा आपके सामने पेश किया, सही बुखारी की हदीस नंबर 2276। इससे पता क्या चला कि सूरा फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम, जिस सूरा के बगैर कोई नमाज सही नहीं होती, ये सूरा क्या है? बहुत बड़ी झाड़ फूक की सूरा है। यह सूरतुर रुकिया झाड़ फूक की सूरा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सूरा फातिहा के 14 या 15 नाम है, जानते हैं? बैजावी, तफसीर बैजावी के अंदर बयान किया गया है। सूरा फातिहा के 14 या 15 नाम है। सूरतुल दुआ, सूरतुल सलाह, सूरतुल शुक्र, सूरतुल हम्द, सूरतुल सबइल मसानी, सूरतुल फातिहा, सूरतुल रुकिया, 14 या 15 नाम इस सूरा का है। सूरतुल दुआ भी है, इसलिए कि सूरा के जरिए से हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं। इस सूरा के जरिए से हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं। आइए, जब ये बात आई है, अभी तक तो मैंने आपके सामने ये बयान किया कि सूरा कुरान मजीद की तिलावत हमें करनी पड़ेगी, कुरान मजीद को पढ़ना पड़ेगा। तिलावत का भी एक फायदा है।
ये नहीं है कि सिर्फ तर्जमा माना मतलब समझो, वो तो समझना ही पड़ेगा, वो तो जरूरी है, वरना हम नहीं समझ पाएंगे कि कुरान मजीद के अंदर हमें क्या हुक्म दिया गया है। वो तो है ही है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत का भी बड़ा फायदा है, बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत है। इसके बारे में बयान किया जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। कुरान मजीद की तिलावत का कितना फायदा है और कितनी फजीलत और कितनी अहमियत है। तो ये कुरान मजीद की तिलावत का भी एक फायदा है, और कुरान मजीद को माना मतलब के साथ पढ़ना यह भी हमारे लिए जरूरी है। कुरान मजीद का एक दूसरा हक है कि कुरान मजीद को हम समझ करके पढ़े, इसका तर्जमा पढ़े, इसका व्याख्या और विश्लेषण पढ़े, और जहां समझ में ना आए उलमा इकराम से जाकर के सीखे, खुद से ना पढ़े। यह भी जरूरी है कि हम खुद से तर्जमा पढ़ के फतवा मारने ना लग जाए। ये बड़ा फितना आजकल हो रहा है, और मैंने ये ठान लिया है कि ये इन तमाम चीज़ों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत मामला बिगड़ता जा रहा है। कोई भी एक बांग्ला जुबान में किताब पढ़ करके आ जाता है और फतवा मानने लग जाता है। कोई भी एक अंग्रेजी जुबान में एक किताब पढ़ करके फतवा मानना शुरू कर देता है। कोई भी एक आयत का तर्जमा और अनुवाद पढ़ने के बाद कहने लगा, मौलवी साहब यहाँ तो ये कहा गया है। एक हदीस पढ़ने के बाद मौलवी साहब यहाँ तो ये कहा गया है, उसका आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड क्या है नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ तर्जमा पढ़ करके फतवा मारेंगे तो परेशानी होगी, नहीं समझ पाएंगे। कहने का मतलब यह है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ इशारा कर दिया कि कुरान मजीद का तर्जमा मतलब उलमा इकराम से हमें पढ़ना पड़ेगा, जो अच्छे आलिम है उनके पास जाकर के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये मैं मानता हूं कि बहुत सारे उलमा सू भी है जो दरबारी उलमा बने रहते हैं, जो अपने पेट पालने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हक्कानी उलमा इकराम दुनिया में नहीं है, अच्छे उलमा इकराम नहीं है। अच्छे उलमा इकराम के पास जाकर के आपको कुरान और हदीस को पढ़ना पड़ेगा। खुद से तमाम चीजें निकालने की कोशिश मत कीजिए, मसला निकालने की कोशिश मत कीजिए, वरना परेशानी होगी। तो मैं जो बयान कर रहा था कि हमारे जो मौजूदा हालात है, इसके पीछे एक बड़ा सबब और कारण क्या है कि कुरान के हकाम को हमने छोड़ दिया, कुरान के फरामीन को हमने छोड़ दिया, इसलिए आज हमारी यह हालत है। और दूसरा सबब क्या है, मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूं। दूसरा सबब क्या है? यहूद और नसारा की नक्काली, गैर मुस्लिमों की नक्काली। और वहीं मैं बयान करने जा रहा था कि तर्जमा पढ़ करके जब आप पढ़ेंगे कुरान मजीद को तर्जमा के साथ, माना मतलब के साथ, तो आप समझ पाएंगे कि यहूद और नसारा का उल्टा काम करने का हमें किस तरह से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर हमें हुक्म दिया है, उनकी मुखालफत, उनका उल्टा करने का हुक्म दिया। कैसे? यही सूरा फातिहा। सूरा फातिहा हम हर नमाज में पढ़ते हैं ना, हर रकात में। यह तो अलग बात है कि हम लोग कितने नमाज पढ़ते हैं, कितने परसेंट, उधर में नहीं जाना चाहता। हर रकात में हम सूरा फातिहा पढ़ते हैं, और हर रकात में हम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, इन आयतों को भी पढ़ते हैं। कभी हमने गौर किया कि इन आयतों का माना और मतलब क्या है? इन आयतों के जरिए से हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, कौन सी दुआ कर रहे हैं? कभी हमने गौर किया? माना मतलब ही नहीं समझते हैं तो कैसे समझ पाएंगे? आइए हम जरा आपको ले चलते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमने इसके जरिए से क्या कहा? आय अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, आय अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन लोगों के ऊपर तूने इनाम किया है। उन लोगों के रास्ते पर चला जिन लोगों को तूने प्राइज से नवाजा है, पुरस्कार से नवाजा है, जिनको तूने बख्शिश से नवाजा है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आय अल्लाह गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिन लोगों के ऊपर तू गुस्सा है, जिन लोगों के ऊपर तू नाराज है। वलज़्ज़ालिन, और लोगों के रास्ते पर भी मत चला जो लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, जो सीधे रास्ते से भटक गए हैं।
मेरे भाई और दोस्तों, माओ बहनों, मैं आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जाइए कुरान मजीद की तफसीर उठा करके आप देखिए गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम से कौन से लोग मुराद हैं, वलद्दाल्लीन से कौन से लोग मुराद हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिन लोगों के ऊपर तू गुस्सा है, जिन लोगों के ऊपर तू नाराज है, जिन लोगों के ऊपर तू असंतुष्ट है, और उन लोगों के रास्ते पर भी मत चला जो लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं, जो गुमराह हो चुके हैं। वो कौन से लोग हैं? आप तफसीर उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम कह करके अल्लाह ताला ने यहूदियों को मुराद लिया है, यहूदियों को समझाया है, ज़ालिमीन कह करके नसारा को समझाया है। माना क्या हुआ? हम अल्लाह ताला से हर नमाज में, हर रकात में इस सूरा के जरिए से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें यहूदियों के रास्ते पर मत चला, नसारा के रास्ते पर मत चला। ऐ अल्लाह हमारा जीवन यहूदो नसारा का जीवन ना हो, हमारी लाइफ, हमारा जीवन पद्धति यहूदो नसारा का जीवन पद्धति ना हो। हम अगर जीवन पद्धति को माने, नबी का जो पद्धति था, नबी का जो लाइफ स्टाइल था, वो लाइफ स्टाइल हमारा हो, हमारा लाइफ स्टाइल यहूदियों का ना हो, नसरानियों का ना हो। ये हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू हमें यहूदो नसारा के रास्ते पर मत चला। लेकिन जब हम नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं, जब हम नमाज पढ़ने के बाद जीवन बिताने के लिए इधर उधर हम कारोबार में मस्त मगन हो जाते हैं, जब हम इधर उधर जाते हैं, जब हमें ये मिलता है 25 दिसंबर जो गुजर गया, आज 26 दिसंबर है, हैप्पी क्रिसमस डे। आज मुसलमान का बच्चा भी हैप्पी क्रिसमस डे का पालन करता है। आज ही मैंने फेसबुक में एक साथी, एक फ्रेंड और एक दोस्त के स्टेटस में देखा, वो अपनी छोटी नन्ही मुन्नी बेटी की तस्वीर दे करके और हैप्पी क्रिसमस कह करके कि मेरी ये छोटी बेटी, मेरी ये क्यूट सी बेटी क्रिसमस डे का पालन कर रही है। ये बयान करके वो ये बावर कराना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि मैं बड़ा ही सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाला हूँ, मैं बड़ा ही सेक्युलर मुसलमान हूँ, मैं बड़ा ही गैर मुस्लिमों के साथ मेल जोल रखने वाला मुसलमान हूँ, मैं बड़ा ही मुसलमान हूँ, वो मुसलमान हूँ कि गैर मुस्लिमों के साथ मेल जोल रखने वाला हूँ। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, अगर हमें भी ये पता चल जाता, अगर हमें ये मालूम हो जाता, अगर आप कुरान को पढ़ लिए होते, आप अगर इस खतरनाकी को समझ गए होते कि ये क्रिसमस डे के पीछे कौन सा अकीदा छुपा हुआ है, कौन सा विश्वास छुपा हुआ है, कौन सा ईमान और कौन सा अकीदा छुपा हुआ है, आप कभी भी हैप्पी क्रिसमस डे का अभिनंदन किसी को भी नहीं भेजते, आप कभी भी हैप्पी क्रिसमस की मैसेज किसी को भी फॉरवर्ड नहीं करते, किसी को भी आप सेंड नहीं करते। आपको पता नहीं है ये क्रिसमस डे कितना खतरनाक अकीदा पर मुश्तमिल है। ये क्रिसमस डे मैंने बहुत सारी जगह बयान किया, मुख्तसरन आपके सामने बयान करता चलो। ये क्रिसमस डे ईसाइयों का ये अकीदा है कि ये क्रिसमस डे इसलिए हम मनाते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, सन ऑफ गॉड है। कुछ क्रिश्चियन, कुछ ईसाई ये समझते हैं कि हम क्रिसमस डे इसलिए पालन करते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हेल्पर है, अल्लाह का सहायक है, या अल्लाह ही है, ईश्वर ही है। अब जरा आप बताइए, अपने गरेबान में झांक करके, अपने कलेजे पर हाथ रख करके जरा आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर हम में से कोई मुसलमान ये अकीदा रखे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, या हम में से कोई मुसलमान ये अकीदा रखे कि
ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का सहायक है, अल्लाह का हेल्पर है, अल्लाह का मददगार है, या अल्लाह ही है, ईश्वर ही है, तो क्या वो मुसलमान रह सकता है? क्या वो मोमिन रह सकता है? क्या उसका ईमान बाकी रह सकता है? कभी भी बाकी नहीं रह सकता है। ईमान का मतलब यही है कि अल्लाह ताला को तमाम के तमाम शिर्क से पाक और पवित्र करके रखना। अल्लाह ताला के लिए लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया, नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों से अपने आप को बरी कहा है, अपने आप को पाक साफ कहा है। सूरह इखलास के अंदर ही अल्लाह ताला का बबांगे दौल ऐलान है, लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह ताला ने किसी को जन्म दिया, ना अल्लाह को किसी ने जन्म दिया। जब ये अकीदे के ऊपर अल्लाह ने किसी को जन्म नहीं दिया, अल्लाह को किसी ने जन्म नहीं दिया, अल्लाह का जब कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई बीबी भी नहीं है, और इस अकीदे के ऊपर अगर क्रिसमस डे का पालन किया जाए कि ईसा ही अल्लाह ताला का बेटा है या अल्लाह ही है, ईश्वर ही है, ऐसे खतरनाक अकीदे के ऊपर ये माना जाए और ये क्रिसमस डे का पालन किया जाए, और इस अकीदे के ऊपर मुश्तमिल इस क्रिसमस डे के मुताबिक हम एक दूसरे को अभिनंदन भेजे, एक दूसरे को मैसेज भेजे, हमारा अंजाम क्या हो सकता है? हमारा अंजाम क्या हो सकता है? जो अकीदा है क्रिसमस डे के पीछे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है या अल्लाह ताला अल्लाह ही है, ईश्वर ही है, और इस अकीदे के ऊपर इतना खतरनाक अकीदे के ऊपर मुश्तमिल ये क्रिसमस डे का पालन किया जाता है, और हम मुसलमान ये बावर कराने की कोशिश करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े सेक्युलर मुसलमान हैं, हम बड़े सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले मुसलमान हैं, हम तो हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए मक्का भी चले जाएंगे, और हम पूजा करने के लिए वैष्णो देवी का दर्शन भी करने चले जाएंगे, और हम ये पाठ पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि हम बड़े सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले, हम बड़े सेक्युलर मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान रह करके मुसलमान ना रहना ही बेहतर है। इसलिए कि ऐसा मुसलमान रहकर भी अगर हम अपने ईमान को पक्का समझे, ऐसे मुसलमान रहकर भी अगर हम अपने आप को मोमिन समझे, अपने आप को मुस्लिम समझे, तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। फिर हमारे और मक्का के काफिरों के दरमियान कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए कि मक्का के काफिर ये भी अल्लाह ताला को मानते थे, अल्लाह को रब मानते थे, अल्लाह को खालिक मानते थे, अल्लाह को मालिक मानते थे, अल्लाह को राज़िक मानते थे, लेकिन अल्लाह ही की सिर्फ इबादत करनी पड़ेगी, यानी अल्लाह को इलाह उन लोगों ने नहीं माना। अल्लाह को सब कुछ मानते थे। दलील है कुरान मजीद के अंदर, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, आप मक्का के मुशरिकीन से पूछिए, मन खलक़स समावाति वल अर्द, किसने आसमान को पैदा किया, जमीन को किसने पैदा किया? लयक़ूलुन्ना अल्लाह, लयक़ूलुन्ना अल्लाह। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, आलिम जय्यद बैठे हुए हैं, अरबी ग्रामर से जो लोग वाकिफ समझते होंगे, लयक़ूलुन्ना अल्लाह ताकीद के साथ कहा जा रहा है। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप इन लोगों से पूछिए, मक्का के मुशरिकीन से अगर आप सवाल करें, ऐ मक्का के मुशरिकीन बताओ, आसमान को किसने पैदा किया, जमीन को किसने पैदा किया? ये जरूर भी जरूर बयान देंगे, ये जवाब देंगे, ये आंसर देंगे, अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया। आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह, जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह, पहाड़ पर्वत का पैदा करने वाला अल्लाह, तमाम की तमाम इंसानियत को पैदा करने वाला अल्लाह, राज़िक भी अल्लाह, रिज़्क भी देने वाला अल्लाह, बारिश बरसाने वाला भी अल्लाह, तमाम के तमाम काम को करने वाला भी अल्लाह। इन लोगों ने अल्लाह को रब मान लिया था, अल्लाह को खालिक मान लिया था, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह को इलाह नहीं माना। क्या मतलब?
अल्लाह ही की सिर्फ इबादत करनी पड़ेगी, सिर्फ अल्लाह के सामने माथा टेकना पड़ेगा, इसको उन लोगों ने नहीं माना। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों के सामने ये जुमला कहा था, ला क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ मक्का के काफिरों, ऐ मक्का के मुश्रिकीन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। उन लोगों ने समझ लिया था अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, यानी अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह उच्चारण कर लिया, तो इसका माना क्या है कि हमने ये इकरार कर लिया, हमने ये स्वीकार कर लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई उपासना के लायक नहीं। अगर ये सर झुकेगा अल्लाह के सामने, अगर ये माथा झुकेगा तो अल्लाह के सामने ये इकरार करना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब अल्लाह को इलाह मानना पड़ेगा। ये देवी देवताओं की जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, इन देवी देवताओं के सामने हम जो सर्व सुजूद होते हैं, इन तमाम देवी देवताओं की इबादत को हमें ठोकर मानना पड़ेगा, इन तमाम के तमाम पूजा पाठ को हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा। आज भी अगर हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद, अल्लाह को इलाह मान लेने के बाद, अगर हम भी हैप्पी क्रिसमस डे के मौके पर एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस डे भेजे, यानी हम भी इनडायरेक्टली ये कहे कि हम भी ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, हम भी अगर इनडायरेक्टली कहे कि हम भी ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नौजुबिल्लाह ये अल्लाह है, ईश्वर है, तो फिर हम में और मक्का के काफिरीन के दरमियान क्या फर्क रह जाएगा, क्या तमीज रह जाएगी मेरे भाई और दोस्तों? कुछ फर्क नहीं रहेगा। इसलिए हम सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाना छोड़ें, हम सेक्युलर मुसलमान होना बंद करें। इसका मतलब यह नहीं है कि इस्लाम उग्रवादी है, इस्लाम उग्रवादी नहीं है, इस्लाम सख्ती का आदेश नहीं देता है। इस्लाम ही वो मजहब है जो मुसलमानों के साथ भी और गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने का हुक्म देता है। और ये हमारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से हम जानते हैं। बहुत सारी जगह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक करीमाना का इजहार काफिरों के सामने भी किया, अपने बेहतरीन अखलाक का इजहार काफिरों के सामने भी किया। तो काफिरों के साथ अच्छा सुलूक करना अलग बात है, और काफिरों के पूजा पाठ में, काफिरों के गैर मुस्लिमों के धर्म की चीजों में शामिल होना यह अलग बात है। हम काफिरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा सुलूक करेंगे, और अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम काफिरों के पूजा पाठ में भी शामिल हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आए थे। कुरान मजीद के अंदर एक सूरा काफिरून है, कुल या अय्युहल काफिरून। इस सूरा को क्यों नाजिल किया गया, इसका शान नुज़ूल क्या है, नाजिल होने का कारण, रीजन और सबब क्या है, आप उठा करके देखिए कुरान मजीद की तफसीर, आपको पता चलेगा क्यों इस सूरा को नाजिल किया गया। जो आजकल हम कहते हैं ना, कह रहे उसके पूजा पाठ में हम चले गए तो क्या फर्क हो गया, हमारे ईमान में फर्क पड़ जाएगा। बहुत सारे पॉलिटिशियन ये जाते हैं ना, जाकर के मूर्ति के सामने जाकर के नमस्कार करते हैं, मूर्ति के सामने जाकर के माथा को झुकाते हैं, सर को झुकाते हैं, और वो कहते हैं कि इतने में हमारा ईमान बिगड़ जाएगा, इतने में हमारे ईमान में फर्क आ जाएगा। क्या हो गया अगर हम जाकर के वहां जाकर के थोड़ा सा शामिल हो गए, उनको खुशी पहुंच गई। वो भी तो हमारे ईदगाह में आते हैं, वो भी तो आते हैं ना। हमारे ममता दीदी भी तो दुआ की तस्वीर दे करके हाँ चारों तरफ फैला देते हैं, दुआ करती हुई नजर आ रही है ना। लेकिन उन लोगों को फर्क पड़े या ना पड़े, इस्लाम को फर्क पड़ता है, मजहब इस्लाम को फर्क पड़ता है। आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव करें, आपके बगल में अगर कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है, आप बेहतरीन सुलूक कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप धर्म की चीजों को मान लेंगे। मैं जो बयान कर रहा था, काफिर लोग भी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगे अल्लाह के नबी, सूरा काफिरून को क्यों नाजिल किया गया, क्या शान नुज़ूल है, नाजिल करने का सबब और रीजन क्या है। कुछ काफिरीन और मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आकर के कहने लगते हैं अल्लाह के नबी एक काम कीजिए,
1 साल के लिए आप हमारी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। 1 साल के लिए आप हमारी देवी देवताओं की इबादत कर लीजिए। 1 साल के बाद 1 साल के लिए हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेंगे, हम नमाजें पढ़ लेंगे, हम अल्लाह की इबादत कर लेंगे। जब ये प्रस्ताव दिया जाता है, जब ये इल्तिजा की जाती है, ये जब सुझाव पेश किया जाता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरा को नाजिल करता है। अल्लाह के नबी कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह के नबी आप कह दीजिए, ऐ काफिरों ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उन तमाम चीजों की इबादत नहीं कर सकता जिन चीजों की तुम इबादत करते हो, जिन मूर्तियों की, देवी देवताओं की तुम इबादत करते हो, मैं इबादत नहीं कर सकता। फिर इसी बात को दूसरे अल्फाज में बार बार दोहराया जाता है, तुम भी हमारे अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, हम भी तुम्हारी मूर्तियों की इबादत नहीं करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला बयान करता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह के नबी आप ये भी कह दीजिए, ऐ काफिरों सुनो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है, हमारे लिए हमारा धर्म है। धर्म के कामों में कोई समझौता नहीं, धर्म के कामों में कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई कंप्रोमाइज करने के बाद हम ये ना कहें कि हम बड़े सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले, हम बड़े ही सेकुलर मुसलमान हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हमें पूजा पाठ में भी जाना पड़ेगा, हम इंडिया में रहते हैं, हमें क्रिसमस डे भी पालन करना पड़ेगा, हम इंडिया में रहते हैं, हमें उनके मूर्तियों के सामने जाकर के श्रद्धांजलि भी देनी पड़ेगी। हम ये साबित करने की कोशिश ना करें इसलिए कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे उत्सव में जाकर के हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे, नहीं नहीं, हम भी हमला नहीं करेंगे। तुम आसानी के साथ आराम से शांति पूर्वक अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाएंगे, हमें रोकने वाला तुम नहीं होगे, तुम्हें रोकने वाला हम भी नहीं होंगे, लेकिन हम अपना धर्म निभाएंगे, तुम अपना धर्म निभाओ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, हमारे लिए हमारा धर्म, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। दीन के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं, दीन के मामले में कोई समझौता नहीं। ये नहीं क्या हो तुम भी हमारे ईदगाह में आकर के दुआ में शामिल हो जाओ, आओ तुम भी नमाज पढ़ लो एक वक्त की। गैर मुस्लिम आते हैं ना, बहुत सारे गैर मुस्लिम आकर के गाय का गोश्त भी खा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जाकर के वहां पूजा पाठ के प्रसाद को आप भी खा लेंगे, नहीं, नहीं खा सकते। धर्म के चीजों में समझौता नहीं, धर्म को छोड़ करके आप गैर मुस्लिमों के साथ उठना बैठना मेल जोल सब कुछ रख सकते हैं, उसकी दावत पर आप जा सकते हैं, उसकी इन्विटेशन पर आप जा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन धर्म के कामों में कॉम्प्रोमाइज नहीं। कहने का मतलब यह है, मकसद यह है, मैं जो बयान कर रहा था कि हम 5 वक्त हर रकात में दुआ करते हैं कि यहूदो नसारा के रास्ते पर अल्लाह हमें ना चला, और हम क्या करते हैं क्रिसमस डे के मौके पर हम ये साबित कर रहे हैं कि हम यहूदी और नसारा के रास्ते पर चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आ रहा है, आज तो 26 है ना दिसंबर, अभी 31 नाइट, दिसंबर की 31 नाइट, 31 दिसंबर की नाइट, कितना हल्ला होगा और कूदेंगे और चिल्लाएंगे और भटका होगा और क्या होगा, डीजे और मीजे क्या होगा, और ये सब कौन करेंगे? हमारे ही मुसलमान भाई और हमारे ही मुसलमान पिता, वालिद और माता, ये सब देखेंगे तमाशा, ये देखेंगे तमाशा। और डीजे लेकर के जब पिकनिक करने जाएंगे तो बड़े ये खुश होंगे, अरे मेरा बेटा तो फला एक्टर की तरह नाच रहा है, वाह, मेरी बेटी तो फला एक्ट्रेस की तरह नाच रही है। आज हो रहा है ना, होता जा रहा है, टिकटॉक बना रहे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं कि मेरी इतनी व्यूज हो गई, 1 लाख व्यूज हो गई, 2 लाख व्यूज हो गई। ये व्यूज नहीं हुई, जहन्नम जाने का रास्ता एकदम आसान हो रहा है। क्यों? इसलिए कि हम और आप जितना गुनाह खुद करने के बाद उसको शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद जितने लोग उसको देखेंगे
उस अश्लील चीज को, गैर इस्लामी चीज को हमने तो किया। अब तमाम लोगों ने देखा, जितने लोगों ने देखा, हर एक ने गुनाह किया, हर एक का एक एक गुनाह मेरे ऊपर आएगा, उसका बोझ। अब नौजवानों, माँ और बहनों, आप जरा ख्याल कीजिए, अश्लील वीडियो खुद देखते, ये तो गुनाह का काम है, और उसको फिर दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं और हंसी मजाक करते हैं। सावधान, सतर्क हो जाए, बड़ा खतरनाक है ये। हम में से कोई ये किसी के लिए काबिल बर्दाश्त है कि मैं ये गुनाह करूं और तमाम लोगों का गुनाह का बोझ एक एक करके मेरे ऊपर आए? बड़ा खतरनाक है ये। तो ये जो हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है 31 दिसंबर की नाइट और 1 जनवरी की मॉर्निंग, ये हम मुसलमानों के बच्चे के हालात कैसे होंगे और इनका दृश्य और मंजर कैसे दिखाई देगा मेरे भाई और दोस्तों। देखिए, और डीजे मीजे बजेगा मेरे भाई और दोस्तों। इसको आप जरा, पिता जो है, माता जो है, अपनी जिम्मेदारी का पालन कीजिए। आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो भूमिका होनी चाहिए, उसको समझिए, वरना फिर आपको भी कल कयामत के दिन जवाबदेही करनी पड़ेगी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति। मशहूर और मारूफ रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ऐ लोगो, अला, सावधान, सतर्क, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है, तुम में से हर कोई ड्यूटी वाला है, व मसूलुन अन रइयती, हर एक को उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। पिताजी भी जिम्मेदार हैं, वो गरचे खुद नमाज पढ़ रहा हो, गरचे खुद ज़कात निकाल रहा हो, अगरचे वो खुद हज कर लिया हो, लेकिन अगर उसने अपने बेटे को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, अगर उसने अपने बेटे को टिकटॉक बंद करने का हुक्म नहीं दिया, अगर उसने अपने बेटे को डीजे बजाने से नहीं रोका, अगर उसने अपने बेटे को हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर यहूद और नसारा की नक्काली करने से नहीं रोका, तो फिर उस पिता को भी अल्लाह के दरबार में जाकर के कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। एक माता भी जिम्मेदार है, एक वालिदा, एक माँ भी जिम्मेदार है। अगर माँ खुद नमाज पढ़ती है, अगर खुद नमाज पढ़ती है, पर्दा का एहतमाम करती है, लेकिन अपनी बेटी को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देती, अपनी बेटी को पर्दा करने का हुक्म नहीं देती है, अपनी बेटी को देखती है बगैर पर्दा के बनाओ सिंगार करके जलसा के नाम पर मेले में घूमने के लिए निकल जाती है, मना नहीं करती है वो माँ कहती है, जब कहा जाता है, बहुत सारी माएँ ये जवाब देती है, अभी ये युवती है, अभी ये नौजवान बेटी है, अभी थोड़ी सी मस्ती नहीं करेगी तो कब करेगी। जब बचपन में कहा जाता है तभी बचपन में छोटी है, अभी कह करके क्या फायदा, जब बड़ी हो जाएगी खुद समझ जाएगी। जब युवती हो जाती है, यंग हो जाती है, तब कहा जाता है, तब माएँ ही कहती है, अभी तो उनकी उम्र है गलती करने की, अभी तो उनकी उम्र है मस्ती करने की, अभी तो उम्र है उनकी ये गुनाह करने की, अभी अगर गुनाह नहीं करेगी कब गुनाह करेगी। अगर आप माँ हो करके अपनी बेटी को नहीं रोकती है, आपको जवाब देना पड़ेगा। माँ हो करके आप अपनी बेटी को देख पा रहे हैं बेगैर पर्दा के बनाओ सिंगार करके ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, स्कूल और कॉलेज का रुख करती हैं, कहीं भी जाए पर्दा के साथ जाए, लेकिन अगर वो बेपर्दा के साथ जाती है आप मना नहीं करती है। घरचे आप खुद लाख पर्दा कर लें, लाख आप नमाज कायम कर लें, कोई फायदा होने वाला नहीं, कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर कोई जिम्मेदार है, हर कोई ड्यूटी वाला है और हर एक को अपनी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। स्वामी और शौहर हस्बैंड भी जिम्मेदार हैं, अपनी बीवी को नमाज नहीं पढ़ती है, नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देता है, उनकी बीवी बेपर्दा होकर के घूमती है, मना नहीं करती है, मना नहीं करता है, समझाता नहीं है, ऐसे शौहर से भी सवाल किया जाएगा। बड़ा भाई है आपके घर, आप घर में आपका छोटा भाई है,
आपकी छोटी बहन है, आपकी जिम्मेदारी है छोटे भाई को समझाना, छोटी बहन को समझाना। अगर आप अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आप गांव के मुखिया और प्रधान हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप गांव के सरदार हैं, मॉडल हैं, आप मुखिया हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। हर कोई जिम्मेदार है, हर कोई ड्यूटी वाला है और हर एक को अपनी ड्यूटी का पालन करना पड़ेगा। हर कोई ड्यूटी वाला है, हर कोई जिम्मेदार वाला है और जिम्मेदारी का पालन करना पड़ेगा। जो भी हमारा भूमिका है उस भूमिका को पालन करना पड़ेगा। जो भी समाज और सोसाइटी में हमारा रोल है उस रोल को हमें निभाना पड़ेगा, नहीं छोड़ा जाएगा। आज अगर हम खुद अच्छे अमाल कर ले और हमारी औलाद अगर ये गैर मुस्लिमों की नक्काली में लगे रहे, गैर मुस्लिमों की कॉपी में लगे रहे, हमारे बेटे हमारी बेटियां, और हम मना ना करें, हम लाख नमाज पढ़े, हम लाख रोजा रखे, हम लाख ज़कात अदा करें, हम लाख सदका और खैरात करें, ये तमाम के तमाम इबादतें हमें कामयाबी दिलाने के लिए काफी नहीं है, जन्नत में ले जाने के लिए काफी नहीं। क्यों? इसलिए कि सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जो ईमान का दावा करते हो, जो लोग कहते हो कि हमारा अल्लाह के ऊपर ईमान है, किताब के ऊपर ईमान है, रसूल के ऊपर ईमान है, फरिश्तों के ऊपर ईमान है, आखिरत के ऊपर ईमान है, तकदीर के ऊपर ईमान है। कहने का मकसद ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो जो ईमान का दावा करते हो, कू अनफुसकुम, अपने आप को भी बचाओ, व अहलीकुम, और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ, नारा, जहन्नम की उस आग से, वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, जिस जहन्नम की आग में, जिस जहन्नम की आग में पत्थर को भी डाला जाएगा, इंसान को भी डाला जाएगा। जिस जहन्नम की आग का ईंधन जालानी पत्थर भी होगा और इंसान भी होगा, ऐसे जहन्नम की आग से ईमान वालों अपने आप को भी बचाओ और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ। पता क्या चला? साफ अल्लाह ताला का बयान है, अपने आप को बचाओ, अपने परिवार के सदस्य, अपने फैमिली के मेंबर्स जो है इनको भी बचाओ जहन्नम की आग से। हमने खुद नमाजें पढ़ ली, हमने खुद ज़कात अदा कर ली, हमने खुद हज कर लिया, हमने खुद सदका खैरात दे दिया, कर लिया, और हमने अपनी औलाद को समझाया नहीं, तो ये सब के सब इबादत हमें कामयाबी दिलाने के लिए काफ़ी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हम समझाने के बाद अगर वो ना माने तो अलग बात है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई, तो समझाने के बाद अगर ना माने तो अलग बात है। लेकिन अगर हम समझाए ही ना, अपनी ड्यूटी का पालन ही ना करें, तो फिर हमें जवाबदेही करना पड़ेगा। कहने का मकसद ये कि हमारा बेटा हमारी बेटी अगर ये हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर अगर कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, नाच गाना का इंतजाम कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हमें रोकना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी है, वरना हमें और आपको पिता होने की हैसियत से, माता होने की हैसियत से जवाब देना पड़ेगा, बड़े भाई होने की हैसियत से जवाब देना पड़ेगा, सरदार मंडल होने की हैसियत से जवाब देना पड़ेगा, प्रधान और मुखिया होने की हैसियत से हमें जवाब देना पड़ेगा। और जो मैं बयान कर रहा था कि ये हैप्पी न्यू ईयर वगैरह क्या है, यहूद और नसारा की नक्काली है, यहूद और नसारा की कॉपी है। तो हमारी पस्ती के असबाब में से एक सबब ये भी है, आज हम जो सबसे निचले तबके में हैं, आज जो हमें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, क्यों? इसलिए कि हम खुद मुसलमान ही इस्लाम के फार्मूले को पसंद नहीं करते हैं, इस्लाम के नियम पद्धति को हम खुद पसंद नहीं करते हैं, तो गैर मुस्लिम कैसे पसंद करेंगे? किसी भाई ने बड़ा ही एक अच्छा एक पोस्ट दिया है फेसबुक में, एक आलिम जय्यद, हमारे फैज़ आम ही से फारिग है, हम लोगों से सीनियर है, शेख सरफराज फैजी साहब, उन्होंने एक पोस्ट दिया है फेसबुक पर, बड़ी अच्छी पोस्ट है, मैं उसको आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने क्या कहा कि शैतान
जब देखता है कि मुसलमानों से धर्म को छीनना मुश्किल है, ईमान को छीनना मुश्किल है, तो शैतान क्या करता है, मुसलमानों के कल्चर को खत्म करने की कोशिश करता है, संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करता है। और ये जो हमारा कल्चर है ना, हम मुसलमान इस्लामी कल्चर तो पसंद नहीं करते। ये जो क्रिसमस डे पालन करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर पालन करते हैं, हैप्पी बर्थडे का पालन करते हैं हम मुसलमान, हैप्पी एनिवर्सरी, न जाने कितने फेसबुक पर हम देखते रहते हैं, न जाने कितने करते रहते हैं अपने बेटे बेटी का एकदम तस्वीर वगैरह निकाल करके, हाँ माई क्यूट एंजल, माई क्यूट बेबी, हाँ ये दे करके हैप्पी बर्थडे टू यू, और हैप्पी एनिवर्सरी सालगिरह, जिस साल हमारी शादी हुई घूम करके उसी साल अपनी बीबी के लिए कोई तोहफा लेकर के आता है। और बीबी भी वैसी ही छमक छल्लो टाइप, अगर वो तोहफा वगैरह कुछ ना ले आए तो फिर गुस्सा हो जाती है, कह रे तुम्हें मेरा बर्थडे मालूम नहीं। मॉडर्न युग चल रहा है ना, मॉडर्न जमाना चल रहा है, तुम्हें बर्थडे मालूम नहीं, मुंह फुलाए बैठ जाती है। एनिवर्सरी मालूम नहीं, बर्थडे पर मैं मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लेकर के आए, गिफ्ट नहीं लेकर के आए, एनिवर्सरी पर कोई गिफ्ट नहीं लेकर के आए। मोहब्बत का मतलब यह नहीं है कि हैप्पी बर्थडे मनाया जाए, मोहब्बत का मतलब यह नहीं है कि एनिवर्सरी मनाया जाए। बीबी के साथ मोहब्बत ये होती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम घर पे रहते थे, घर पे हम जब काम काज किया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घर में मौजूद होते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काम में हाथ बटाया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काम में मदद किया करते थे। इतना ही नहीं, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फटे हुए कपड़े को सील दिया करते थे, कभी अपने जूते को सील दिया करते थे, यानी मूची का काम भी किया करते थे, कपड़े को भी सील दिया करते थे, बीवियों के काम में भी हाथ बटाया करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खियारुकुम खियारुकुम ले अज़वाजिहिम व अना खियारुकुम ले ज़ौजी। ऐ लोगों सुनो, तुम में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो अपनी बीवियों के लिए अच्छा है, बीवियों के लिए बेहतर है, और मैं अल्लाह का नबी, मैं मोहम्मद अपनी बीवियों के लिए अच्छा हूँ, मैं बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीवी के दरमियान कभी भी बेइंसाफी नहीं किया करते थे, कभी भी हक नहीं मारा करते थे, उनकी मदद किया करते थे। ये मोहब्बत होती है उनके दुख दर्द में साथ देना, ये मोहब्बत होती है उनके प्रॉब्लम में, उनके समस्या में उनके पास आकर के बैठे रहना, उनको तसल्ली देते रहना, उनके दुख दर्द में साथ देना और उनके दुख दर्द को शेयर कर लेना, ये हकीकी मोहब्बत होती है। मोहब्बत ये नहीं है कि यहूद और नसारा की नक्काली में आप हैप्पी बर्थडे का पालन करें, मोहब्बत ये नहीं है कि यहूद और नसारा की नक्काली में आप एनिवर्सरी का पालन करें। एक दिन तोहफा लेकर के क्या करेंगे, हर दिन तोहफा लीजिए, मोहब्बत का तोहफा है। ये नहीं कि हर दिन साड़ी मिलेगी, ये मत समझिए कि हर दिन आपको साड़ी मिलेगी और हर दिन आपको कोई ना कोई तोहफा और गिफ्ट मिलेगा। इस दुनिया में अगर हर दिन साड़ी और तोहफा ये हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी के मौके पर लेंगे ना, तो फिर वो खतरनाक जहन्नम अपेक्षा कर रही है, वो खतरनाक जहन्नम वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। इसलिए सावधान, सतर्क सावधान हो जाएं कि ये हैप्पी बर्थडे और एनिवर्सरी ये मुसलमानों का कल्चर नहीं है। तो मैं जो बयान कर रहा था कि वो सरफराज फैजी साहब ने क्या कहा कि जब शैतान इंसान से धर्म को नहीं छीन पाता तो वो कोशिश करता है कि कल्चर को ख़त्म कर दिया जाए। अब जब मुसलमान अपने इस्लामी कल्चर को ख़त्म करके छोड़ करके गैर मुस्लिमों का कल्चर जब अपना लेगा तो ऑटोमेटिक धर्म भी ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक धर्म ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि जब हमारा धर्म से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, संपर्क नहीं रहेगा, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है पता ही नहीं हमें, लेकिन तमाम चीज़ें हमें पता है। कुरान में क्या हमें पता नहीं, लेकिन किस एक्टर का भी फिल्म आ रहा है वो हमें पता है, किस एक्टर का कितना फिल्म आया है, कितना फ्लॉप हुआ, कितना ब्लॉकबस्टर हुआ, अगर पूछा जाए तो हमें पता है। लेकिन कुरान के बारे में पता नहीं है। नबी का नाम पूछ दिया जाए तो कुछ लोग हो सकते हैं मोहम्मद नाम कह दें, दूसरा नाम क्या है बहुत सारे लोग नहीं कह पाएंगे, अहमद। नबी के
अब्बू का नाम क्या है, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। नबी के अम्मी का नाम क्या है, बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे। नबी की कितनी बेटियां थी, बेटे कितने थे, नहीं बता पाएंगे। नबी की बायोग्राफी हमें पता नहीं, तमाम लोगों की बायोग्राफी हमें पता है। पता कीजिए ना, वो भी आप जनरल नॉलेज के लिए रखिए, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब है कि तमाम चीजें पता है, लेकिन नबी की जीवनी, नबी का बायोग्राफी हमें पता नहीं। फिर भी हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं। और नौजवान के खातिर मैं एक बात कहूंगा, आजकल गाना सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है। गाना क्या होता है, चारों तरफ बजता रहता है। आप ना चाहते हुए भी सुनना पड़ता है आपको। तो गानों के जरिए से नौजवानों को कौन कौन सा सबक दिया जा रहा है और कौन कौन सा कल्चर की शिक्षा दी जा रही है, देखिए। और नौजवान समझते नहीं है कि ये सब गाना, वैसे गाना तो तमाम के तमाम गाना फाश, तमाम के तमाम गाना गुनाह का काम है, ये नेकी का काम नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई गाना, हाँ उसके गाना के अंदर भी बहुत सारी चीजें, अच्छी बातें भी रहती हैं, हाँ वो लोग भी बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई अच्छा काम है, वो गुनाह का काम है। म्यूजिक वगैरह रहता है, लेकिन गानों के अंदर फिर सबसे बदतरीन गाना जो शिर्क पर मबनी है, शिर्क पर मबनी है। और इतना फेमस गाना है, वो सब फेमस सॉन्ग है जो हमारे नौजवान भाई और नौजवान बहनें गाते रहते हैं और समझते नहीं है कि इस गाना को गाने की वजह से हमारा ईमान भी खत्म हो सकता है, हम काफिर भी हो सकते हैं। अगर हम दिलो दिमाग से इस गाना को पढ़ें और गाएं और माना समझ करके अगर गाए, विश्वास के साथ अगर गाए, हम मुसलमान नहीं रह सकते। जानते, मिसाल के तौर पर तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, बड़ा फेमस सॉन्ग है ना। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, माना आपने समझा कभी? माना आपने नहीं समझा। ये जो हिंदी फिल्म है ना, पूरा उर्दू के ऊपर मुश्तमिल है, उर्दू जुबान ही इस्तेमाल करते हैं, तो उर्दू जुबान है पूरा का पूरा। यहां क्या कहा जा रहा है, हमने माना नहीं समझा। ये इतना बड़ा शिर्क के ऊपर ये गाना है कि इस गाना को अगर कोई दिलो दिमाग से और अगर विश्वास के साथ गाए, उसका ईमान नहीं रह सकता। क्या कहा जा रहा है, तुझ में रब दिखता है। प्रेमिक अपने प्रेमिका से कह रहा है कि तुम्हारे अंदर मैं रब देख रहा हूं, रब। अच्छा आप बताइए, मेरे अंदर, आपके अंदर और किसी के अंदर अल्लाह ताला दाखिल हो सकता है? दाखिल होगा अल्लाह ताला? और वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे अंदर मैं रब देख रहा हूं। और जब तुम्हारे अंदर रब देख रहा हूं तो रब को देख करके सजदा करना चाहिए। तो तुम्हारे अंदर रब देख रहा हूं इसलिए सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। मैं तुम्हारे अंदर मैं रब देख रहा हूं इसलिए ऑटोमेटिक मेरा सर झुक जा रहा है, ऑटोमेटिक झुक जा रहा है, माथा टेक दे रहा हूं, सजदा कर रहा हूं। अब ये भी देखिए, एक तो गलत अकीदा ये है कि किसी के अंदर रब नहीं हो सकता, दूसरा गलत अकीदा ये है कि किसी के लिए सजदा करना जायज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के लिए किसी दूसरे आदमी को सजदा करना जायज होता, मैं औरतों को हुक्म देता, आदेश देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे। शौहरों की इतनी इज्जत है कि उनको सजदा करे, लेकिन चूंकि सजदा करना जायज नहीं है, सजदा करना किसी के लिए जायज नहीं है, इसीलिए मैंने औरतों को भी सजदा करने का हुक्म नहीं दिया। और यहां क्या कहा जा रहा है, तुम्हारे अंदर मैं रब देख रहा हूं, मैं तुम्हें सजदा कर रहा हूं। कितना खतरनाक शिर्क के ऊपर यह गाना है, और ऐसे गाना को हम एनर्जी के साथ गाते रहते हैं। विवाह अनुष्ठान में न जाने कहां कहां हम गाते रहते हैं। रूप तेरा रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। आपने कभी गौर किया? आप लोग कहेंगे कि मौलवी साहब ये जलसा का महफिल है या सॉन्ग का महफिल? मैं आप लोगों को सतर्क और सावधान करना चाहता हूं, यह कितना खतरनाक गाना है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला किसी की खूबसूरती को देख करके अल्लाह ताला हैरान हो जाएगा? हाँ, हम मुसलमान होकर के अकीदा रख सकते हैं? अल्लाह ने हर एक को पैदा किया, आदम को पैदा किया, हवा को पैदा किया, पूरी इंसानियत को, पूरी दुनिया को पैदा किया। वो किसी की खूबसूरती को देख करके परेशान हो जाएगा? रूप तेरा रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। कुदरत मतलब अल्लाह, ईश्वर। तुम्हारा रूप देख करके, तुम्हारा सौंदर्य देख करके, ब्यूटी देख करके अल्लाह भी हैरान है। नौजुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे। कितना खतरनाक ये गाना है।
हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। एक लिस्ट है लंबी, चारों तरफ ये गाना बजता है, मजबूरन सुनना पड़ता है। और ये कितना खतरनाक है, मैं इसकी खतरनाकी आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा ईमान बाकी नहीं रह सकता। क्या कहा कि जो लोग खूबसूरत औरत हैं, इन लोगों को न जाने क्या क्या बहाने आते हैं, हम ना जाने, अल्लाह ना जाने तो हम कैसे जाने। नौजुबिल्लाह, अल्लाह किसी चीज से वाकिफ नहीं है, ऐसा है अकीदा? हम ऐसा अकीदा रख सकते हैं? अल्लाह किसी चीज को नहीं जानता है, क्या यह अकीदा रखकर के हम मुसलमान रह सकते हैं? अल्लाह तमाम चीजों से वाकिफ है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह के बारे में तो यह कहा गया, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के भेद को भी जानता है। तुम्हारे दिलों के अंदर जो कल्पना होता है, तुम दिलों के अंदर जो कामना करते हो, कल्पना करते हो, दिलों के अंदर तुम जो सोचते हो, दिलों के अंदर तुम्हारी जो बात खटकती है, अगरचे तुम अपनी जुबान से उसका उच्चारण ना करो, अगरचे तुम जुबान से उसको बाहर ना करो, दिल के अंदर जो खटकती है उस दिल के भेद को भी अल्लाह ताला जानता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला उस चीज को भी जानता है। एक काली रात में, घटाटोप काली रात में, अंधेरी रात में, अगर एक काले पत्थर के ऊपर काली चींटी भी रेंगती है, उस रेंगने की कैफियत को भी अल्लाह ताला जानता है। तमाम के तमाम चीज से वाकिफ होने वाला, तमाम के तमाम चीज को जानने वाला, तमाम के तमाम चीज के भेद से वाकिफ होने वाला, वो अल्लाह के बारे में अगर कहा जाए अल्लाह ना जाने तो हम कैसे जाने। ये अकीदे के ऊपर ये गाना बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? हमारे कल्चर को बिगाड़ने के लिए, हमारे ईमान को बिगाड़ने के लिए, हमारे अकीदे को बिगाड़ने के लिए, हमारे विश्वास को बिगाड़ने के लिए, ताकि हमारे अंदर ये ऑटोमेटिक शैतान का वसवसा आए और ये कल्चर आ जाए, हम माना ही ना समझ पाए, हम ना जानते हुए हम अनजाने में शिर्क कर बैठे, अनजाने में हम कुछ और ही कर बैठे, जिससे हमारा ईमान खत्म हो जाता है, ईमान हमारा निकल जाता है। कितना खतरनाक है। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमें आज समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आज हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि आज हम कहां जा रहे हैं, आज हमारे हालात क्या हैं। आज हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमानों का काम क्यों नहीं है। वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यानी मुसलमानों का कल्चर पूरा कब रहा, यहूद नसारा की तरह। यहूद नसारा भी देख करके शर्मा जाए कि ये मुसलमान है, ये इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान पढ़ना नहीं जानता, हदीस पढ़ना नहीं जानता, कुरान के एक हुक्म पर अमल नहीं करता, ये मुसलमान है। अगर हम ऐसे रह जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला की मदद नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आज हम अपने ईमान को मजबूत करें। बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी है। बस मैं आखिर में एक आयत का माना मतलब समझा करके मैं ख़त्म करूँगा, जो इससे मौजू से ही मुताल्लिक़ है कि अगर हम अल्लाह वाले ना बने, अगर हम मोमिन ना बने, तो फिर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत नहीं करेगा। और अगर हम अल्लाह वाले बन गए, मोमिन बन गए, अल्लाह को याद करने वाले बन गए, तो फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि मोमिन का विश्वास होता है कि अल्लाह ताला अगर किसी को इज्जत देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे बेइज्जत नहीं कर सकती, और अल्लाह अगर किसी को बेइज्जत करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे इज्जत नहीं दे सकती। जहां जिसकी मौत है वहां मौत होकर के रहेगी। इसलिए मोमिन जो होता है उसे कोई खौफ नहीं होता। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ लोगों, वला तहिनु वला तहज़नु, ऐ लोगों तुम्हें गम करने की कोई जरूरत नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम ही सबसे ऊंचे मकाम पर रहोगे। वअंतुमुल आलौन, तुम ही सबसे ऊंचे मकाम पर रहोगे। लेकिन आज हमारी हालत ये है, हम सबसे नीचे मकाम पर हैं।
आज हमें कुचला जा रहा है, आज हमें मारा जा रहा है, आज हमारी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, आज हमारी इस्मत को लूटा जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अल्लाह ताला तो बयान कर रहा है, वला तहिनु वला तहजनु, गम करने की कोई जरूरत नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, फिक्र करने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रॉब्लम आएगी, खात्मा हो जाएगा। वह अंतुमुल आलौन, तुम ही सबसे ऊंचे मकाम पर रहोगे, बुलंदी पर फाइज रहोगे। लेकिन एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है। वो शर्त क्या है? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बनकर के रहे, अगर तुम मोमिन बनकर के रहे, अगर तुम ईमानदार बनकर के रहे, अगर तुम चलते फिरते अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ लेकर के चल फिर रहे हो, तुम रास्ते में हो अल्लाह का खौफ है, तुम बिस्तर पे हो अल्लाह का खौफ है, नमाज में हो अल्लाह का खौफ लिए हुए हो, बस और ट्रेन पर हो अल्लाह का खौफ है, कहीं भी चल रहे हो, कहीं भी हो, खाना खा रहे हो, अल्लाह का डर तुम्हें सता रहा है। अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर अगर तुम्हारे दिल में आ जाए, तुम मोमिन बन जाओ, अल्लाह का तकवा तुम्हारे अंदर आ जाए, अल्लाह की परहेजगारी आ जाए, तो फिर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, दुनिया की किसी ताकत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस अल्लाह और रहमान से खौफ खाने वाले बन जाओ, दुनिया के किसी भी मनुष्य जाति से, किसी भी फर्द से, किसी भी शख्सियत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति से खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन करके रहे, कोई खौफ नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। पता क्या चला कि अगर हम मोमिन बन करके रहे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि मोमिन का ये हमेशा विश्वास होता है कि जो कुछ होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें कुछ भी परेशानी नहीं पहुंचेगी सिवाय वो जो अल्लाह ताला ने हमारे भाग्य में, हमारे तकदीर में लिख दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आज हम अपने ईमान का जायज़ा लें, अपने ईमान को परखें, अपने ईमान को जांचें, अपने गरेबान में झांक करके देखें कि आज हमारे आमाल, हमारे करतूत कैसे हैं। हमारे करतूत की वजह से, हमारे आमाल ही की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे अपराध और जराइम की वजह से आज हमारे ये हालात हैं। अगर हम अपने अंदर परिवर्तन कर डालें, अपने अंदर अगर चेंजिंग कर डालें, अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा, हमारी रक्षा करेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। तो रात काफ़ी हो चुकी है, बस यहीं से मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, आय अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को ईमानदाराना ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। तुम हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। हम में से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। एक मिनट बैठिए। अल्लाह हम में से जो मकरूज है, उधार लिए, उनको उधार अदा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। इस जलसे का इंतज़ाम जिन लोगों ने किया है, जिस तरीके से जो भी सहायता, जो भी मदद किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और इस जलसे के बदले उनका कफ़ारा बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हम तमाम लोगों की हाज़िरी और उपस्थिति को तो कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी इस उपस्थिति और इस हाज़िरी को तो कफ़ारा का ज़रिया बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। हम जितने दिन इस दुनिया में जीवित रहे, ईमान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर रहे और हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिल खैर हो, हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर हो, इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।